सूरह अल-फील, अबाबिल का वाकिया। अब्राहा को काबे से इतनी ज्यादा नफरत क्यों थी कि उसका गुस्सा और जिद इतनी बढ़ गई थी कि वो पूरी तैयारी के साथ लगभग 60,000 की बड़ी फौज लेकर काबे पर हमला करने निकल पड़ा। क्या सिर्फ इसलिए कि वो उसकी अहमियत को खत्म कर सके? क्योंकि काबा पूरे अरब के लिए सबसे ज्यादा मुक़द्दस और अहमियत वाली जगह बन चुकी थी, जहां दूर दूर से लोग मक्का आते थे सिर्फ इबादत करने के लिए। इसी वजह से वहां आने जाने और तिजारत के जरिए कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा और पैसा भी मिलने लगा था। अब्राहा को इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि ये मक्का के लोग, जो ना कोई बड़ा बादशाह रखते थे ना कोई ताकतवर हुकूमत, फिर भी कैसे पूरे अरब का मरकज़ बन गए थे और सबकी तवज्जो का सेंटर बन चुके थे। इसीलिए अब्राहा ने हमला करने से पहले अपनी सल्तनत यमन के कैपिटल सना में एक बहुत बड़ा और शानदार चर्च बनवाया, ताकि लोग काबा को छोड़कर उसकी तरफ आए और उस जगह को अपना मरकज़ बना ले। लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट बुरी तरह से फेल हो गया, और जब उसकी ये चाल काम न आई, तब अब्राहा के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि किसी भी तरह काबा को गिरा दिया जाए। अब्राहा किसी बड़े बादशाह के खानदान में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि वो द ग्रेट रोमन एम्पायर के एक छोटे से शहर में रहते एक छोटे से बिजनेसमैन का गुलाम था, जहां से उसकी कहानी की शुरुआत हुई। असल मसला ये था कि यमन और हफ्सा के दरमियान लंबी मुद्दत से जंग चल रही थी, क्योंकि यमन पर यहूदियों का कब्जा था, जबकि हफ्सा में अक्सर लोग क्रिश्चियन थे, और इसी वजह से दोनों के बीच तनाव और जंग बढ़ती ही जा रही थी। फिर होना क्या था? आखिरकार यहूदियों ने पहला हमला कर दिया और क्रिश्चियन इलाकों में काफी ज्यादा तबाही मचा दी, जिसकी वजह से उस वक्त की सुपर पावर रोमन एम्पायर को बहुत सख्त गुस्सा आ गया और मामला और भी भड़क गया। उस दौर में पूरा सुपर पावर क्रिश्चियनों के पास ही था, इसीलिए रोमन एम्पायर ने हफ्सा में अपने क्रिश्चियन भाइयों की मदद की और साथ मिलकर यमन के यहूदियों की हुकूमत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और इस पूरी मुहिम को अंजाम देने के लिए उन्होंने अपने ही एक गुलाम को भेजा, जिसका नाम था अब्राहा। वो 1,00,000 की फौज लेकर गया और यहूदियों के खिलाफ सख्त तबाही मचा दी। इस जीत के बाद अब्राहा इतना ज्यादा ताकतवर और कॉन्फिडेंट हो गया कि उसने यमन को अपने मुल्क हबशा से अलग कर दिया। ये बात हबशा के बादशाह को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसे बहुत गुस्सा आया। इसीलिए उसने दोबारा एक फौज भेजी, लेकिन इस बार निशाना खुद अब्राहा था। इस नई फौज ने हैरान कर देने वाला था। उन्होंने अपने ही जनरल को कत्ल करके उसका सर अब्राहा के सामने पेश कर दिया और फिर उसकी फौज में शामिल हो गए। इसके बाद अब्राहा इतना ज्यादा ताकतवर हो गया कि वो धीरे धीरे पूरे अरब का सबसे पावरफुल हुक्मरान बन गया और उसका असर और इन्फ्लुएंस पूरे अरब में फैल गया। लेकिन एक चीज अभी भी उसके बस में नहीं आई थी कि हर साल पूरे अरब से हजारों लोग मक्का आते थे और काबे का तवाफ करते थे। ये देखकर अब्राहा के जहन में एक ख्याल आया कि इसमें आखिर ऐसी क्या बात है, क्यों ना हम भी एक ऐसी जगह बना दे जहां लोग जमा होने लगे। इसलिए अब्राहा ने अपने कैपिटल में एक बहुत ही शानदार और आलीशान चर्च बनवाया। इस चर्च को उसने दुनिया भर के कीमती जवाहरात और सजावट से सजा दिया। ये इमारत इतनी खूबसूरत और भरी शान वाली थी कि पूरे अरब में इसकी जैसी दूसरी बिल्डिंग नहीं थी।
अरब के लोगों ने इससे पहले इतनी शानदार और अजीब चीज कभी नहीं देखी थी, लेकिन फिर भी कोई भी वहाँ इबादत के लिए नहीं आया और सब लोग पहले की तरह उसी पुराने काबा की तरफ ही जाते रहे। इतना ज़्यादा खर्चा और मेहनत करने के बाद भी जब अब्राहा का प्लान फेल हो गया तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा कि वो जोर जबरदस्ती से काबे को ख़त्म करे। इसीलिए अब्राहा ने 60,000 लोगों की बड़ी फौज जमा की और सीधा काबे पर हमला करने निकल पड़ा। तब जो कहानी हमने बताई है वो सिर्फ इस्लाम की रिवायतों में नहीं बल्कि हिस्ट्री की किताबों में भी मिलती है, जो पुराने ज़माने की अरेबिक इंस्क्रिप्शन से ली गई है। इन तमाम रिवायतों में अब्राहा को बहुत बड़ा और ताकतवर बादशाह बताया गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके मक्का जाने का कोई वाज़ेह जिक्र नहीं मिलता, मगर कुरान पाक में सूरह फिल में इसका जिक्र मौजूद है। रिसेंट फाइंडिंग में कुछ ऐसी पुरानी इंस्क्रिप्शन मिली है जहां साफ लिखा है कि अब्राहा ने एक जगह पर हमला किया था और वहां उसे बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसी वजह से अब काफी सारे हिस्टोरियंस भी इस वाक़या को मक्का पर होने वाले उसी हमले से जोड़ कर देख रहे हैं जहां अब्राहा अपने साथ कुछ हाथी भी लेकर गया था। अब अरब के लोगों को अच्छी तरह पता था कि वो इतनी बड़ी फौज का सीधा मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी कुछ कबीलों ने हिम्मत करके लड़ने की कोशिश की, लेकिन अब्राहा ने उन्हें समझाया, मैं बेकार का खून खराब नहीं चाहता, मेरा असल मकसद सिर्फ काबा को गिराना है, ताकि लोग काबे को छोड़कर उसके बनाए हुए चर्च की तरफ आए। रास्ते में आसपास के इलाकों को लूटने के बाद जब वो मक्का पहुंचा तो उसने वहां के सरदार को बुलवाया। तब उसने वहां के सरदार अब्दुल मुत्तलिब को पैगाम भेजा, ए मक्का के सरदार, यमन के बादशाह अब्राहा ने आपको बुलाया है और आपके ऊंट भी उसके पास हैं। तब अब्दुल मुत्तलिब आए और उन्होंने सीधा कहा, आपने मेरे कुछ ऊंट कब्जे में लिए हैं, उन्हें मुझे वापस कर दिया जाए। ये बात सुनकर अब्राहा हल्का सा हंस पड़ा और बोला, मुझे लगा था तुम एक बहादुर और बड़ी सोच वाले शख्स हो, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपने ऊंटों की ही फिक्र लगी है। तब अब्दुल मुत्तलिब ने बड़े सुकून और यकीन के साथ जवाब दिया, मैं सिर्फ अपने ऊंटों का मालिक हूँ। इस घर का एक ही असल मालिक है जो तुमसे खुद निपटेगा। लेकिन इतना जरूर याद रखना कि आज तक कोई भी इस घर को नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। तब अब्दुल मुत्तलिब को ऊंट दे दिए गए और वो काबे के पास चले गए। ऐ अल्लाह, ये घर तेरा है और तुझसे बेहतर इसकी हिफाजत कोई नहीं कर सकता। अगला दिन जैसे ही आया, अब्राहा ने अपनी फौज को हमला करने का हुक्म दे दिया, लेकिन उसका सबसे बड़ा हाथी अचानक रुक गया और बहुत कोशिश करने के बाद भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा। इसी दौरान आसमान से कुछ अजीब परिंदे नजर आए, जिनमें से हर एक के मुंह में छोटा सा पत्थर था और ये परिंदे इतने अनोखे थे कि ना तो इससे पहले कभी देखा गया था और ना ही उसके बाद कभी नजर आए। और वो परिंदे अब्राहा की फौज के लोगों को सीधा निशाना बना बना कर मार रहे थे। इसी वाक्य को कुछ हिस्टोरियंस ने स्मॉल पॉक्स की एक इंतहाई शिद्दत वाली शक्ल से भी जोड़ा है, क्योंकि जैसे ही वो पत्थर उनके जिस्म पर लगता उन्हें इतनी सख्त जलन और खरिश होती कि वो अपने ही गोश्त को नोचने लगते थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों की हड्डियाँ भी नजर आने लगी थी और उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि फौज में अफरा तफरी मच गई। इस डरावने मंजर के बाद पूरी फौज घबराकर वापस भागने लगी और देखते ही देखते अब्राहा की लगभग 60,000 की बड़ी फौज तबाह व बर्बाद हो गई। इसी वाक़ये के बाद मक्का के कुरैश की ये जीत पूरे अरब में तेजी से फैल गई और कुरैश कबीला अरब के नए और सबसे अहम हुक्मरानों के तौर पर सामने आया। इसके बाद पूरे अरब से और भी ज़्यादा लोग काबे के तवाफ के लिए आने लगे और धीरे धीरे मक्का हर साल एक अजीम व शान औकास का मरकज बन गया। इससे मक्का वालों की दौलत और तिजारत इतनी बढ़ गई कि उनकी कमाई डबल ट्रिपल होकर आसमान छूने लगी। जब ये अब्राहा का वाक़या हुआ उसके कुछ दिन बाद सुबह सादिक के वक्त मक्का में एक अजीम बच्चा पैदा हुआ जिनका नाम मोहम्मद रखा गया। सब्सक्राइब द चैनल।